आज का आज़ाद सिपाही अखबार पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। INDIA यानी कदम कदम पर गांठे ही गांठे। PM पद के हैं कई दावेदार, लेकिन एक राज्य से नहीं है कोई जनाधार। हर कोई त्याग की बात करता है, लेकिन स्वार्थ की है भरमार। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। जब से INDIA का गठन हुआ है, तब से इसमें शामिल दलों के बीच खींचतान की खबरें आती रही हैं। महत्वाकांक्षा, स्वार्थ और मोदी हटाओ के उद्देश्य से जन्मी INDIA में फिलहाल सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इस अलायंस में कई पैर हैं और कई हाथ। हर हाथ इसी जुगत में है कि कैसे PM पद के उम्मीदवारों का पैर खींचा जाए। भले ही मुंह से त्याग की भावना टपक रही है, लेकिन अरमान तो निजी स्वार्थ से लिपटा है। INDIA में शामिल ममता, नीतीश, केजरीवाल, पवार और राहुल, हर कोई PM पद के लिए मजबूत दावेदारी ठोकने में लगा है। एक ही शख्स हैं लालू, जो इस रेस से बाहर हैं क्योंकि वह कोई और खेला खेल रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी भी साथ बिछाई है जिससे नीतीश बिहार की राजनीति से आउट हो जाएं और लालू पुत्र तेजस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी हासिल हो जाए। PM पद की दावेदारी की बात करें तो शरद पवार अभी INDIA को लेकर कंफ्यूज हैं। उनके बारे में राजनीतिक कहावत है कि वह थाली के बैगन हैं, कहीं भी लुढ़क सकते हैं। बस उनका निजी स्वार्थ पूरा होना चाहिए। वह अपनी बेटी के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई पड़ते हैं। वैसे चाहत तो उनकी भी PM बनने की है, लेकिन उन्हें भी यह बखूबी पता है कि उनका यह अरमान इस जन्म में तो पूरा होने से रहा। लेकिन अरमानों का क्या है, वे हिलोरे मारती रहती हैं। इसी हिलोर में वह अपने भतीजे और उनकी पार्टी के तोड़नहार अजित पवार से मुलाकात भी कर रहे हैं। अजित के पास उनके लिए ऑफर भी है, लेकिन शरद पवार की महत्वाकांक्षा उनके ऑफर से बड़ी है। वहीं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के तपस्वी राहुल गांधी में भी अंदरूनी जंग चालू है। कांग्रेस के लोग तो अब कहने लगे हैं कि दिल्ली की सभी लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ही दावेदारी रहेगी। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। सभी 7 सीट पर भाजपा का कब्जा रहा। अब अरविंद केजरीवाल कोई मामूली खिलाड़ी तो नहीं है। दिल्ली की सत्ता के बाद कांग्रेस के मुंह से वो पंजाब ही छीन चुके हैं, तो वह कैसे पीछे रहेंगे। PM पद की दावेदारी में अरविंद केजरीवाल INDIA में किसी से भी पीछे क्यों रहें। उन्होंने भी अब अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उधर ममता सरकार के बड़े नेताओं ने बोल छे बांग्लार जनता, प्रधानमंत्री होबे ममता का नारा लगाना शुरू कर दिया है। मतलब INDIA बनाने चला था खीर, बनने लगी है खिचड़ी। क्या कुछ चल रहा है INDIA में, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA यानी UPA का नया अवतार। फिलहाल INDIA में PM पद के उम्मीदवार को लेकर खींचतान बनी हुई है। वैसे तो हर प्रबल दावेदार इससे इनकार कर रहा है, त्याग की मूर्ति वाली छवि प्रस्तुत करने में लगा है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं झूठ नहीं बोलती। महत्वाकांक्षाओं के सामने राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा भी धाराविहीन हो जाती है, और इसमें गलत भी क्या है। देश के हर नागरिक को हक है PM पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने का। एक तरफ जहां INDIA में कांग्रेस से राहुल गांधी, TMC से ममता बनर्जी, आप से अरविंद केजरीवाल और JDU से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में टटोला जा रहा है, तो वहीं इसे लेकर INDIA के भीतर भी राजनीति खूब हो रही है। पहले तो आपस में ही प्रतियोगिता इतनी भारी है, मोदी तो दूर की कौड़ी हैं। हर कोई अपने तरीके से अपना चेहरा चमकाना चाहता है। INDIA का खेवनहार बनना चाहता है। मार्केट में PM पद के दावेदार के रूप में अपना नाम एक स्ट्रेटजी से उछालने की कोशिश हो रही है। INDIA में अभी 2 सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत गठबंधन को एकजुट रखने में दिखाई पड़ती है। पहली सीटों का बंटवारा और दूसरी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। दिक्कत कैसे पैदा होती है, इसे समझना जरूरी है।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी का एक संगठन है डिजिटल वॉरियर्स। उसका बीते रविवार को एक सम्मेलन हुआ। उसमें एक नारा लगा जिसे समझने की जरूरत है। नारा क्या था? बोलछे बांग्लार जनता प्रधानमंत्री होबे ममता। ये नारा बंगाली में लगा, जिसका मतलब है बंगाल की जनता बोल रही है प्रधानमंत्री होंगी ममता। भले ही इस कार्यक्रम में ममता ने शिरकत नहीं की थी, लेकिन उनके दो प्रमुख सिपह सालार वहां मौजूद थे। एक हैं कोलकाता के मेयर और ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम। इन्हें ममता बनर्जी का राइट हैंड भी कहा जाता है। दूसरे हैं कुणाल घोष, जो टीएमसी के आधिकारिक मुख्य प्रवक्ता हैं। फिरहाद हाकिम ने कहा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे आदर्श उम्मीदवार हैं। कुणाल घोष तो उनसे एक कदम और आगे चल गए। उन्होंने कहा कि क्या अच्छा दृश्य होगा जब लाल किले की प्राचीर से तांत की साड़ी पहने हुए एक महिला राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण कर रही होगी। ममता बनर्जी की योग्यता पर उन्होंने कहा कि वह 7 बार लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं, 4 बार केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, तीसरी बार प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, इसलिए योग्यता में उनके बराबर कोई नहीं है। अब जब यहाँ योग्यता की बात हो रही है तो रेस में नीतीश भी शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी भी। शरद पवार तो पहले ही बाहर हो चुके हैं, उनकी पार्टी ही टूट गई है। वैसे बुझते दिए में अभी भी शरद पवार तेल का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। वह समय समय पर अपनी पार्टी के तोड़नहार अजित दादा से भी मिल रहे हैं। स्वार्थ का आदान प्रदान चल रहा है, लेकिन महत्वाकांक्षा ही इतनी है कि बात अभी बंद नहीं रही। ममता के अलावा बचे 3। अब इन तीनों के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं होगी। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है, लेकिन कहना नहीं चाहती। पार्टी को कहीं न कहीं डर है कि जैसे ही वह यह घोषणा कर देगी, वैसे ही मोदी बनाम राहुल हो जाएगा और सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि INDIA द्वारा पकाई जा रही खीर में नमक पड़ जाए। लेकिन सबको पता है कि राहुल तो केवल सांसद बने रहने के लिए INDIA का हिस्सा नहीं है। राहुल ही क्या, जो भी बड़ा नाम इससे जुड़ा है वह सिर्फ सांसद तो नहीं ही बनना चाह रहा है। PM बनने का तो सपना ममता, केजरीवाल और खैर नीतीश तो 2013 से ही पाले हुए हैं। यहाँ नीतीश के साथ एक दिक्कत हो गई है। जानकारों की माने तो नीतीश लालू यादव द्वारा बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। जो लालू कहेंगे वही नीतीश करेंगे। लालू का तो एक ही सपना है, अपने बेटे तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। लालू यही चाह रहे हैं कि नीतीश INDIA के संयोजक बन जाएं और उसी में फंसे रहें। उनके ऊपर सोनिया गांधी को INDIA की चेयरपर्सन के रूप में बैठा दिया जाएगा और यहीं से नीतीश की दावेदारी भी खटाई में पड़ जाएगी, क्योंकि वह ज्यादा उछल कूद कर नहीं पाएंगे। उनके पास NDA से गठबंधन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। और अब तो अमित शाह भी कह चुके हैं कि नीतीश ना बाबा ना। इसका असर यह होगा कि उधर हाथ से बिहार भी जाएगा, इधर PM बनने का सपना भी हो सकता है कहीं पार्टी ही न टूट जाए। रही बात केजरीवाल की, वह कब INDIA गठबंधन को ठेंगा दिखा दें कोई नहीं जानता। केजरीवाल और ममता को पता है कि जब तक कांग्रेस कमजोर है उसका फायदा उन्हें मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल तो यही सोच रहे होंगे कि जनता दल के अकेले इंदर कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कोई निर्दलीय विधायक होकर भी मधु कोड़ा की तरह मुख्यमंत्री बन सकता है, तो वह प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते। वैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एक ही लोकसभा सदस्य है। नीतीश कुमार का भी तो यही मानना है कि वह 8 बार बिहार के CM के रूप में शपथ ले चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उसके अलावा पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं, पढ़े लिखे हैं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। इस लिहाज से नीतीश और उनके समर्थकों को लगता है कि उनसे ज्यादा योग्य प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई है नहीं। नीतीश उत्तर भारत से भी आते हैं और वह भी हिंदी पट्टी से। ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से एक लोकसभा सीट की तलाश में हैं जो कुर्मी बहुल हो, जहां से वह जीत सकें। फूलपुर सीट का नाम भी आ रहा है। वैसे पहले उनकी नज़र मिर्ज़ापुर सीट पर थी,
लेकिन वहां से अनुप्रिया पटेल हैं तो नीतीश बैकफुट पर आ गए। अब नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह तय अखिलेश यादव ही करेंगे या फिर लालू अपना जोर लगाएंगे, क्योंकि लालू यादव के अखिलेश यादव से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। यहाँ अखिलेश के सामने सवाल यही है कि क्या वह एक और नेता जो पिछड़ा वर्ग से आता है को अपनी ताकत पर, अपने साख पर पनपने देंगे। वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति के जानकारों की माने तो नीतीश कुमार अगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर से किसी भी सीट पर लड़ जाएं, तब भी वह नहीं जीत सकते। वैसे नीतीश भी राजनीति के कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, उन्होंने भी अपना समीकरण तो बनाया ही होगा। अब वह कितना सफल हो पाते हैं यह तो भविष्य के गर्भ में है। वैसे ममता बनर्जी खेमे में शामिल भाजपा से कांग्रेस और उसके बाद टीएमसी में गए शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह कितनी अच्छी बात होगी जब देश में एक तरफ महिला राष्ट्रपति है तब प्रधानमंत्री भी महिला हो तो बहुत अच्छा होगा। बाद में उन्होंने अपने बयान को रफू करने की कोशिश की और कहा कि INDIA में बहुत से योग्य उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार का नाम छोड़कर उन्होंने और लोगों का नाम लिया। ममता की बात करें तो उन्हें लगता है कि यही समय है जब राष्ट्रीय राजनीति में वह छलांग लगा सकती हैं। ममता का बतौर मुख्यमंत्री यह तीसरा कार्यकाल है और चौथे की संभावना बहुत कम है। जिस तरह से टीएमसी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके मंत्री जेल में हैं, उनके नेता जेल में हैं, हाईकोर्ट की निगरानी में जिस तरह से जांच चल रही है, CBI और ED की भी जांच चल रही है, उनके भतीजे और उनके परिवार पर जांच चल रही है। इस सब को देखते हुए ममता को मालूम है कि 2026 बहुत कठिन होने वाला है। अगर ममता के लिए मौका है तो 2024 में छलांग लगाने का और PM पद की रेस में शामिल होने का। इसका नतीजा क्या होगा वह तो बात की बात है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि यही उनके लिए सुनहरा अवसर है जब वह PM उम्मीदवार की रेस में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि उसके बाद तो 2029 में फिर चुनाव होगा। तब वह राजनीति में कितनी एक्टिव रहेंगी यह उन्हीं को पता होगा। वैसे INDIA की अगली बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली है। उसके पहले ही इस अलायंस में शामिल दलों के सर्वेसर्वा अपने महत्व को गिनवाने में लग चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि महत्वाकांक्षा, स्वार्थ और पावर के इस गेम में INDIA का क्या हश्र होता है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।